अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और आज मैं जिस फील्ड में खड़ा हूं ये है NARC का G1। तो आज मैं जो सवाल आप लोगों के ज़हन में हैं उनको देने की कोशिश करूंगा और G1 का तारुफ़ करवाऊंगा कि ये असल में है क्या चीज़। कुछ मैंने सवाल लिख के भी रखे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ये G1 के तारुफ़ के बारे में, ये असल में है क्या। ये NARC इदारे का लेसन है G1, जो कि इसको तकरीबन आए हुए मेरे ख़्याल में 6-7 साल हो गए हैं। पहले मैं भी आप लोगों की तरह ना यकीन नहीं करता था कि यार ये फ़सल जो है इतनी एक्सपेंसिव हो सकती है, इतनी महंगी हो सकती है। लेकिन अब कुछ सालों से मुझे इसकी समझ आई है और मुझे इसकी जो है वो कदर हुई है। तो ये हमारी फ़ील्ड है, ये 1 एकड़ है इस वक्त। उस साइड पे भी दिखा दें, ये 1 एकड़ है टोटल। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो ब्रीडर हैं वो थे डॉक्टर हुमायूं खान साहब, अब तो उनका इंतकाल हो गया है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। तो अगर आपने G1 लगाना है तो कम से कम अगर आपने गोबर डालना है उसमें, तो कम से कम 1 महीना पहले आपने उसमें गोबर डाल देना है, 1-2 बार आपने उसको पानी लगा देना है। या आप सब्ज़ खाद जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जंतर उसमें काश्त करके उसको रूटावेटर कर लें। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके मुख्तलिफ़ फील्ड विज़िट की है। तो कुछ कहते हैं जी 3 फीट का बेड होना चाहिए, 3.5 फीट का बेड होना चाहिए। जो सबसे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, जो कि वो देसी तरीका है, ये 14 इंच का बेड है और इसके दोनों साइडों पे लगा हुआ है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जितनी जगहों पे मैं गया हूँ, मेरा रोज़ का ये काम है मुख्तलिफ़ फील्ड में जाके विज़िट करना, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना। और मैंने जो इस बात का निचोड़ निकाला है ना, जिस बंदे ने भी इस तरीके से लगाया है ना, उसका माशाल्लाह से बहुत कमाल खड़ा है। अगर हम इसको 3.5 फीट के या 3 फीट के बेड पे लगाते हैं तो जो इतना चौड़ा वो बेड होगा, सेंटर में जो भी ये इसका सीड लगेगा वो कभी भी इतना मोटा नहीं होगा। उसको एक तो सीपच बहुत कम पड़ती है और दूसरा उस पर खाद का भी इतना असर नहीं होता, ज़मीन सख्त हो जाती है, उसका जो गड्ढे का साइज़ है ना वो इतना बढ़ता नहीं है। तो मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि ये आप इस तरह का बेड बना लें। जो आलू वाली खेल होती है, जो कमाद वाली खेल होती है, उस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। और जहाँ पे इसकी नमी हो वहाँ पे जहाँ पे पानी की नमी हो वहाँ पे आपने इसका सीड लगाना है। अच्छा जी, अगला सवाल है कि 1 एकड़ में ये कितने मन लगता है। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर आप ये 2 मन लेते हैं फ्रेश, मैं फ़्रेश की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये 2 मान लेते हैं तो ये तकरीबन 50% ये सोख करता है और ये ड्राई आपको मिलेगा 1 मन। हर बंदे का मुख्तलिफ ज़हन है, कुछ कहते हैं 11 मन, 12 मन, कुछ कहते हैं 20 मन एकड़ में लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, जितना आपके पास पैसा है ना उतना ही आप लगा सकते हैं। जो मैंने तजर्बा किया है, जो मैंने फील्ड विज़िट की हैं, जो सबसे आइडियल मिकदार है ना वो है 15 मन। 15 मन ड्राई आप लगा लें। उसके लिए आपने जो परचेज़ करना है फ्रेश, वो आपने परचेज़ करना है 30 मन। तो 15 मन अगर आप इसमें लगाते हैं, 1 मन से आप फ्रेश जो ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं 20 मन से 30 मन के दरमियान, 28-30 मन के दरमियान आप ले सकते हैं। सीधी सी बात है, जितना आप ख़र्चा करेंगे उतनी एवरेज इसकी अच्छी आएगी। तो 1 मन से आप 20 से 30 मन ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला लहसुन है। ड्राई की हालत में 10, 11, 12, 13, 14 मन तक आप ले सकते हैं 1 मन से। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि इसका रेट क्या था, पिछले साल इसका रेट क्या था और इस साल इसका रेट क्या है। पिछले साल की निस्बत अब इसका रेट डबल से भी ऊपर हो गया है। अभी मैं फ़्रेश की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये ड्राई होगा इसका रेट मज़ीद अप होगा। तो मुझे जो लग रहा है ना कि अगले आने वाले 3-4 साल तक ना आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बेहतरीन फसल है ये पैसा कमाने के लिए। कुछ लोगों की बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। कुछ कहते हैं ये पता नहीं है कि अभी भी हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, वो कहते हैं छोड़े यार, कभी लहसुन भी इतने पैसे दे सकता है, इतना महंगा हो सकता है। लेकिन यही बातें मैं आज से 3-4 साल पहले करता था और अब मुझे इसकी समझ आई है। ये हमारी फील्ड है और आप इसकी कंडीशन देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी कंडीशन में अभी खड़ा है ये। कुछ लोग ना डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये हम लगा तो लेंगे, इसको हम बेचेंगे कैसे, ये पता नहीं रेट इतना देगा नहीं देगा, तो सीड हम लेंगे तो सीड हमें पता नहीं कैसा मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं,
वो कहते हैं हम इसको टाइम नहीं दे सकते। कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान में नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो उन सब के लिए मैं एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आया हूँ। पैकेज वो ये है कि सीड हमें वो लेके देंगे, चाहे वो हमसे ले ले सीड या कहीं और से लेके दें। उसके बाद जो उस पर ख़र्चा होगा वो सारा वो करेंगे। जिस ज़मीन में लगेगा ज़मीन हमारी होगी, हमारे इलाके में होगी। वो ज़मीन का ठेका हो जो है वो भी वही देंगे। मतलब हमारी ज़ेर निगरानी में वो पलेगा, हम उसका सारा ख्याल करेंगे शुरू से लेके एंड तक। और जो बेचने की बात है, बेचने की ज़िम्मेदारी हमारी है। वो हम कुछ परसेंटेज रखेंगे, इतने परसेंटेज हम उनसे लेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। जो बीमारी इस पे आती है वो हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो मेन सबसे बात है कि इसको सेल करने का जो ज़िम्मेदारी है वो टोटल हमारी है। अगर वो सीड रखना चाहते हैं, जो परसेंटेज हमारी फ़ाइनल होगी, अगर वो सीड रखना चाहते हो सीड रख सकते हैं उतने परसेंट। अगर वो पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे ले सकते हैं जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो ये पैकेज है बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है। आपने एक कनाल लगानी हो, 1 एकड़ लगाना हो, जितना लगाना हो, वो सारी ज़िम्मेदारी हमारी होगी शुरू से लेके एंड तक। अगर अभी भी आपके ज़हन में ये बात चल रही है ना कि यार ये इसने पता नहीं क्या करना है आने वाले सालों में, तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जा चुका हूँ। मेरा रोज़ का काम है। कल मैं साहिवाल से मुल्तान गया हूँ, उसके बाद भावलपुर गया हूँ, उसके बाद भावल नगर गया हूँ। तो मैं इसी सिलसिले में रोज़ निकलता हूँ। जो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके विज़िट किए हैं, लोगों से बातें की हैं, जो मैंने इस बात का निचोड़ निकाला है ना, वो ये निकाला है कि आने वाले 3-4 साल तक इसका रेट डाउन नहीं होगा। क्योंकि अभी ये बहुत कम मिकदार में है। अगर आपके गांव में भी बात करें ना, अगर आप किसी बंदे से बात करें अपने गांव में, तो वो उसको भी इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे जैसे लोगों को इसकी अवेयरनेस हो रही है वैसे वैसे लोग ये कमा रहे हैं। कुछ सालों के बाद ये क्या पता इसका क्या रेट होता है। मुझे जो लग रहा है, जो मैं अपना ज़हन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है 4-5 साल बाद इसका रेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये कन्फर्म नहीं कह रहा, हो सकता है मज़ीद अप हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है। इसलिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन्हीं सालों में कमा लें। पिछले साल इसका रेट था मिसाल के तौर पे 900 फ्रेश का, 900 950। इस बार जो भी इसका रेट चल रहा है वो 2000 से ऊपर चल रहा है। अपनी अपनी डिमांड है हर बंदे की। इसकी जो ख़ास बात है, अगर ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास होता है ना, फिर आपको इसकी कदर होती। ये किसानों के पास है, किसान ही सीड ले रहे हैं, किसान ही आगे बेच रहे हैं। इसमें अभी किसी कंपनी का कोई हाथ नहीं है, किसान ही कंपनी है। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रीन पे नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर सीड की बुकिंग करवानी है फ्रेश की, उसके मुतल्लक भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझसे ले सकते हैं, ड्राई की, फ्रेश की। सो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।